ये कहानी भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए उस मैच की है जिसकी यादें आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है, क्योंकि ऐसा मैच सदियों में कभी कभार ही देखने को मिलता है। इस मैच में महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और कीवियों को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। न्यूजीलैंड की ओर से पारी की शुरुआत करने के लिए मार्टिन कप्टिल व जेसी राइडर की जोड़ी मैदान पर आती है और कप्टिल ने मैदान पर आते ही प्रहार करना शुरू कर दिया और भुवनेश्वर कुमार को 2 चौके लगाकर अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। तो वहीं राइडर ने भी अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए। इनका आक्रामक रवैया लगातार भारत पर घात कर रहा था। राइडर की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन फिर भुवनेश्वर कुमार की एक शानदार बॉल ने राइडर के चारों खानों को चित कर दिया। राइडर के आउट होने के बाद केन विलियमसन और कप्टिल ने पारी को संभालना शुरू किया। इन दोनों बल्लेबाजों ने अगले 20 ओवरों तक कोई भी विकेट नहीं गिरने दिया और अपनी टीम के स्कोर को 100 के पार पहुंचा दिया। और इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना जारी रखा और देखते ही देखते कप्टिल ने अपना 50 पूरा कर लिया। अब 25 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था और कीवियों का स्कोर 130 के पार पहुंच चुका था और अभी भी उनके हाथ में 9 विकेट बाकी थे। तो वहीं इन दोनों बल्लेबाजों का बेखौफ अंदाज जारी था और फिर एक सिंगल के साथ विलियमसन ने भी अपना 50 पूरा कर लिया और फिर पारी के 21वें ओवर में इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 15 रन ठोक दिए। लेकिन पारी के 33वें ओवर में मोहम्मद शमी ने विलियमसन को बोल्ड करके कीवियों को दूसरा झटका दे दिया। विलियमसन 65 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। अब विलियमसन के आउट होने के बाद मैदान पर कोरी एंडरसन आते हैं और एंडरसन ने आते ही अश्विन को अपना शिकार बनाया, लेकिन अश्विन ने पलटवार किया और एंडरसन को चलता कर दिया। अब जहाँ एक और विकेटों का पतन हो रहा था तो वहीं दूसरी ओर कप्टिल अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे और फिर देखते ही देखते कप्टिल ने अपना यादगार शतक पूरा कर लिया। शतक पूरा होने के बाद कप्टिल हर गेंद पर चौका तलाश रहे थे, लेकिन फिर रहाणे ने एक शानदार कैच पकड़कर कप्टिल को चलता कर दिया और 111 के स्कोर पर कप्टिल की पारी का अंत हो जाता है। कप्टिल के आउट होने के बाद मैकुलम मैदान पर आते हैं, लेकिन वो ज़्यादा समय तक क्रीज पर टिक नहीं पाए। अब 40 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था और कीवियों का स्कोर 233 रनों तक पहुंच चुका था और 5 विकेट अभी भी उनके हाथ में थे। यहां से सबको लगने लगा कि न्यूजीलैंड की टीम 340 का स्कोर आसानी से बना लेगी, क्योंकि अभी 10 ओवरों का खेल बाकी था और रोची और रोस टेलर भारत के गेंदबाजों की जमकर पिटाई कर रहे थे और लगातार चौकों की बरसात कर रहे थे। लेकिन फिर रोस टेलर रहाणे के एक शानदार थ्रो का शिकार हो जाते हैं, लेकिन रोची को रोकना काफ़ी मुश्किल था और वो लगातार भारत के गेंदबाजों की पिटाई कर रहे थे। लेकिन दूसरी ओर कीवी टीम लगातार विकेट गंवा रही थी और इसी दबाव में आकर रोची भी अपना विकेट गंवा देते हैं। रोची ने मात्र 20 गेंदों पर 38 रनों की एक तूफानी पारी खेल डाली। अब भारतीय टीम इस मैच पर थोड़ी पकड़ बना चुकी थी, लेकिन फिर टीम साउथी ने करे पर पानी फेर दिया और बड़े बड़े शॉट खेलकर अपनी टीम के स्कोर को 300 के पार पहुंचा दिया। साउथी एक प्रॉपर बल्लेबाज की तरह बल्लेबाजी कर रहे थे और साउथी की शानदार बल्लेबाजी के दम पर न्यूजीलैंड की टीम ने 314 रनों का एक विशाल टारगेट भारत के सामने खड़ा कर दिया। भारत को अभी सीरीज में बने रहने के लिए इस मैच को हर हाल में जीतना था, क्योंकि 2 मैच भारत पहले ही गंवा चुका था। खैर, अब लक्ष्य को हासिल करने के लिए रोहित और धवन की जोड़ी मैदान पर आती है। पारी के दूसरे ओवर में ही रोहित ने एक शानदार छक्का लगाकर कीवियों को अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया, तो वही धवन भी अपने बाजुओं का दम दिखा रहे थे। अब रोहित और धवन भारत को एक शानदार शुरुआत दिला चुके थे, लेकिन रोहित तो आज अलग ही अंदाज में खेल रहे थे। अब जहाँ एक ओर रोहित का राज था तो वहीं दूसरी ओर धवन का धमाका था। शिखर धवन कभी क्रीज के अंदर रहकर शॉट लगाते तो कभी आगे निकलकर चौका छक्का तलाश लेते। अब भारत के लिए पहला पावर प्ले बेहद ही शानदार जा रहा था, लेकिन पारी के 10वें ओवर में धवन 28 रनों की पारी खेलकर आउट हो गई। अब 10 ओवरों की समाप्ति तक भारत का स्कोर 66 रनों तक पहुंच चुका था। धवन के आउट होने के बाद विराट कोहली मैदान पर आते हैं और एक शानदार चौका लगाकर विराट ने अपनी पारी का आगाज किया। लेकिन दूसरी ओर रोहित शर्मा एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा देते हैं। भारत के दोनों ओपनर बल्लेबाज वापस जा चुके थे, लेकिन अब जो होने वाला था उसका अंदेशा किसी को नहीं था, क्योंकि भारतीय टीम रोहित के झटके से उभर पाती उससे पहले विराट कोहली भी अपना विकेट गंवा देते हैं। अब रोहित, धवन और विराट के झटके से भारतीय टीम उभर पाती उससे पहले रहाणे भी कीवी गेंदबाजों के शिकार हो जाते हैं और मात्र 15 रनों के भीतर
भारत अपने 4 बड़े विकेट गंवा चुकी थी। भारत की ऐसी घटिया शुरुआत को देखकर सबको लगने लगा कि भारत अब ये मैच और सीरीज दोनों को गंवा देगी। खैर अब मैदान पर महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना की जोड़ी मौजूद होती है। इस जोड़ी ने कई बार टीम को संकट से बाहर निकाला था और आज भी पूरा देश इस जोड़ी से एक ऐसी ही पारी की उम्मीद कर रहा था और इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और टीम को संभाला भी और स्कोर को 100 रनों के करीब भी पहुंचा दिया। अब 20 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था और भारत का स्कोर 97 रनों तक पहुंच चुका था। अब आगे का सफ़र भी इन दोनों ही बल्लेबाजों को तय करना था, क्योंकि बल्लेबाजों के नाम पर अभी आखिरी जोड़ी थी और धोनी और रैना की जोड़ी ने इस सफ़र को सुहाना बनाने का भरकस प्रयास किया। लेकिन पारी के 28वें ओवर में सुरेश रैना कैच आउट हो जाते हैं और 31 के स्कोर पर रैना की पारी का अंत हो जाता है। रैना के आउट होने के बाद ये मैच भारत की पकड़ से बाहर जा चुका था। रैना के आउट होने के बाद अश्विन मैदान पर आते हैं और अश्विन ने लगातार 2 चौके लगाकर अपनी पारी का आगाज़ किया। तो वहीं दूसरी ओर धोनी भी अपना 50 पूरा कर लेते हैं। अब भारत की जीत की आखिरी उम्मीद धोनी थी, लेकिन धोनी ने सभी की उम्मीदों को तार तार कर दिया, क्योंकि धोनी भी एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में टीम सौते के शिकार हो जाती है और धोनी के विकेट के साथ ही भारत के जीतने की उम्मीद भी इस मैदान में दफन हो चुकी थी। लेकिन अश्विन का खतरनाक अंदाज कीवियों को डरा रहा था, क्योंकि अश्विन का प्रहार जारी था और जडेजा भी अपने तरकस से तीर निकाल रहे थे और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारत के स्कोर को 200 के पार पहुंचा दिया। अब जिस अंदाज में ये दोनों बल्लेबाजी कर रहे थे उसे देखकर लगने लगा कि भारत जीत से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन यहाँ से एक भी विकेट गिरना मतलब मैच गंवाने के बराबर था। अब 40 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था और भारत का स्कोर भी 230 तक पहुँच चुका था। अब भारत को यहाँ से 60 गेंदों पर 84 रनों की दरकार होती है और देखते ही देखते अश्विन ने भी मात्र 35 गेंदों में अपना 50 पूरा कर लिया। जडेजा अश्विन की जोड़ी गेंदबाजी के लिए जानी जाती थी, लेकिन आज दोनों अपने बल्ले से योगदान दे रहे थे। लेकिन जब भारत को 32 गेंदों पर 46 रनों की दरकार होती है तब अश्विन भी कीवी गेंदबाजों के शिकार हो जाते हैं। अश्विन ने इस मैच में शानदार बल्लेबाजी का नज़ारा पेश किया था और मात्र 46 गेंदों में 65 रनों की पारी खेलकर भारत की मैच में वापसी करवाई थी। अश्विन के आउट होने के बाद लगने लगा कि शायद इस मैच को भारत हार जाएगा। खैर अश्विन के आउट होने के बाद मोहम्मद शमी मैदान पर आते हैं और शमी ने एक चौका लगाकर अपनी पारी का आगाज़ ज़रूर किया था, लेकिन अगली गेंद पर वो भी आउट हो जाते हैं। अब भारत को यहाँ से 27 गेंदों पर 40 रनों की दरकार होती है और 8 विकेट भारत गंवा चुका था। अब आगे का सफ़र काफ़ी मुश्किल था, लेकिन जडेजा हार मानने को तैयार नहीं थे। पारी का 18वां ओवर काफ़ी कमाल का रहा और इस ओवर में केवल 2 रन आए। अब भारत को इस मैच को फतेह करने के लिए आखिरी 12 गेंदों पर 29 रनों की दरकार थी, तो वहीं कीवियों को केवल 1 विकेट की तलाश थी। जडेजा ने शानदार बल्लेबाजी की और 49वें ओवर में 11 रन बटोर लिए। अब यहाँ से अंतिम ओवर में 18 रनों की दरकार होती है और जडेजा ने एंडरसन को पहली बॉल पर चौका जड़ दिया, लेकिन उसके बाद 2 बॉल वाइड और 2 बॉल डॉट रही। अब आखिरी 2 गेंदों पर 8 रन बनाने थे। जडेजा ने ओवर की 5वीं बॉल पर एक शानदार छक्का लगा दिया। अब आखिरी बॉल पर 2 रनों की दरकार होती है, लेकिन आखिरी बॉल पर केवल 1 रन आस्का और भारत इस मैच को हार जाता है। हालांकि न्यूजीलैंड की टीम ने इस मैच को फतेह कर लिया, लेकिन भारत के लिए ये हार भी जीत के समान थी। जडेजा ने इस मैच में मात्र 45 गेंदों पर 65 रनों की शानदार पारी खेली थी। तो दोस्तों, अगर आपको भी भारत की बल्लेबाजी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।